नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सूरज भगवान और गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी आपको। सूरज भगवान का उद्यापन व पूजा होली के बाद व गणगौर से पहले जो भी रविवार आए उस दिन करें। सूरज भगवान की कहानी। दो माँ बेटी थी। माँ गाय चराने के लिए जाती थी। चैत का महीना आया, सूरज रोट का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज 2 रोट बना लेना, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए, और मैं गाय चरा कर लेकर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों मिलकर पूजा करेंगे। बेटी ने अपनी माँ की बात सुनकर 2 रोट बना लिए। इतने में सूरज भगवान जोगी का भेष धरकर आए और बोले, भिक्षा दो। तो बेटी ने कहा, मेरा रोट तो अभी सीखा नहीं। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, कभी भी द्वार पर आए को खाली नहीं जाने देते। उसने अपनी माँ के रोट में से थोड़ा रोट तोड़कर जोगी को दे दिया। जब उसकी माँ गाय चराकर घर आई तो बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट को देखकर उसकी माँ पागल हो गई। वो घी रोटो दे, रोटा माइली करो दे कहती पूरी नगरी में फिरने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के पेड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकल गए। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई और सूरज भगवान ने उसके लिए एक पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार खेलने के लिए वहाँ उस पीपल के पेड़ के नीचे आया और ठंडी छाया देखकर वहाँ पर बैठकर बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे देता तो अच्छा होता। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा दे दिया। कंवर की भूख व प्यास दोनों मिट गई और विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। सिपाही पीपल के पेड़ पर सब जगह देखकर आ गए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वह लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ तुम शादी करोगी? तो लड़की बोली, तुम तो नगरी के राजा हो, मैं तो एक गरीब व अनाथ हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह कुंवर माना नहीं और गाजे बाजे के साथ उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे ही उस लड़की से विवाह कर लिया और अपने घर चला गया। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसकी माँ घूमती घूमती महल के बाहर आ पहुँच गई और आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो माइली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी होकर देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में बैठाया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सभी कमरों की चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबियाँ तो दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर ताला खुलवाया तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, यह क्या है? रानी ने कहा, यह तो मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरा पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर यहाँ लाए थे।
राजा हट करने लगा तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीर वासा मांगा। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आया है, तो कोई कहे जीजा जी आया, तो कोई बोल रहा कि फूफा जी आया। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत खुशी मिली। 1 पहर पूरा होते ही रानी राजा को घर चलने के लिए कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। रानी अपने कुंवर को रुलाने लगी और राजा से कहने लगी कि मेरा तो कुंवर रो रहा है, आप जल्दी से घर चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब धन देकर विदा किया। जल्दी जल्दी में राजा ने अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं पर भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आया तो सिपाहियों से कहा, रथ को वापस घुमाओ। मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं पर रह गई। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज़ के पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया। राजा ने एक नहीं सुनी और राजा वापस पीपल के पेड़ के नीचे गया और वहां जाकर राजा ने देखा कि वहां पर राजा का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, पर वहां पर कोई परिवार और कोई परिवार का वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर के लिए ही पीहरवासा मांगा था। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वह पागल हो गई और वह घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत के महीने में होली के बाद वह गणगौर से पहले जो भी रविवार आए उस दिन सूरज भगवान की पूजा करें। हे सूरज भगवान, जैसा पीहरवासा रानी को दिया वैसा इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को देना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक का रूप लेकर चिमटी में चावल, चमची में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी को बोल रहे थे कि कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, लाओ मैं बना के देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई बड़ा टोप चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बड़ा टोप चूल्हे पे चढ़ा दिया। वह दूध से भर गया। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई मैं बाहर जाकर आता हूँ। खीर बनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी मैं आपको भोग लगाऊं। कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भरकर अपने बच्चों को दे दी। पड़ोसन ये सब ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह तो चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा कर रख दिया। अब गणेश जी आए नहीं। बुढ़िया को बहुत भूख लगी। एक कटोरी खीर भरकर वह भी दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर से बोली, गणेश जी मैं आपको भोग लगाऊं, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आए। बुढ़िया ने कहा, आओ गणेशया खीर खा लो, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी महाराज ने कहा, बुढ़िया माई मैंने तो खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई।
जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू तो बेचारी का नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर कब खाई। गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो ऐसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो, अब आप बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, सारी नगरी को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जीमने लगे। नगरी जिमा दी, तब भी पूरा टोप भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसे तेरे घर में टोप अच्छे नहीं लगते, यह तो हमारे घर में अच्छे लगते हैं। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का टोप महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े चलने लगे, खीर में दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया ये आपका टोप वापस ले जाओ। बुढ़िया अपना टोप वापस लेकर आ गई। आते ही वो खीर सुगंधित हो गई। बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में एक गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी ने झोंपड़ी को लात मार दी। लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद ली दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश जी तो झूठो कोनी, ल्या मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, हुंकार भरने वाले, कहानी को सुनने वाले सभी को देना। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।